आज हम लोग क्लास 10 बिहार बोर्ड का गणित पढ़ाने जा रहे हैं। आज यह हम लोगों का पहला वीडियो है। वैसे तो गणित का 5 भाग होता है: अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति और सांख्यिकी, जिसमें हम लोग ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। ज्यामिति के जनक यूक्लिड को कहा जाता है, यानी ज्यामिति के जन्मदाता भी कह सकते हैं यूक्लिड को। चैप्टर हम लोगों को पार्ट 6 पढ़ना है, जिसमें त्रिभुज है। 10 क्लास में ज्यामिति की शुरुआत त्रिभुज से होती है। त्रिभुज के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। त्रिभुज वैसी समतल आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी हो, उसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जा सकता है, एक भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो अर्थात समकोण हो। दूसरा अधिक कोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो अर्थात समकोण अधिक कोण हो। तीसरा न्यून कोण त्रिभुज, जिसका सभी कोण 90 डिग्री से कम हो अर्थात न्यून कोण हो। अब भुजा के आधार पर भी त्रिभुज के 3 भाग होते हैं, जिसमें 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी कोई 2 भुजा बराबर हो, तथा विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर न हो। हम लोग प्रश्नावली 6.1 का सारा क्वेश्चन एक एक करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। जिसमें पहला हमारा प्रश्न है, सभी वृत्त खाली जगह होते हैं, जिसमें आपको 2 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है सर्वांगसम और समरूप। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, तो इसलिए समरूप को टिक करेंगे और यहाँ हम लोग समरूप लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है, सभी वर्ग खाली जगह होते हैं। इसमें भी वही ऑप्शन है, समरूप और सर्वांगसम। तो हम लोग जानते हैं कि सभी वर्ग समरूप होते हैं, समरूप को टिक करेंगे और यहाँ समरूप लिखेंगे। तीसरा, सभी खाली जगह त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यहाँ टिक करेंगे और समबाहु त्रिभुज हम लोग यहाँ खाली जगह में लिखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण खाली जगह हो तथा उनकी संगत भुजाएं खाली जगह हो। जिसमें कि आपको खाली जगहों में बराबर और समानुपाती 2 ऑप्शन में से एक एक भरना है। तो हम जानते हैं, हमने पहले ही बताया है कि अगर कोई भी बहुभुज समरूप होता है अगर उसका संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा आपको कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण देना है। जिसमें पहला है समरूप आकृतियाँ, तो वृत्त और वर्ग ये दोनों समरूप आकृति है। दूसरा, ऐसी आकृतियाँ जो समरूप न हो, तो वर्ग और आयत कभी भी समरूप नहीं हो सकता है, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है लेकिन आयत की भुजाएं बराबर नहीं होती है। तीसरा है, 2 आकृति दिया हुआ है, चतुर्भुज का है, बताना है कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। पहला चतुर्भुज ABCD, दूसरा PQRS। तो हम लिखेंगे चतुर्भुज PQRS और ABCD में हम पहले उनके भुजाओं का, संगत भुजाओं का समानुपात निकालेंगे। संगत भुजाओं के समानुपात निकालने पर देखते हैं कि सबका समानुपात बराबर, सब बराबर अनुपात में है और सबका अनुपात 1/2 आता है। तो इसलिए SR/DC, RB/CB, SB/DA = PQ/AB, ये सारे भुजाओं समानुपात में हैं। लेकिन यहाँ फिगर में देखने से ही पता चलता है कि ABCD चतुर्भुज का सारा कोण 90 डिग्री का है, लेकिन यहाँ पर कोई न्यून कोण है और कोई अधिक कोण है, इसलिए इनके संगत कोण बराबर नहीं है। तो
तो दोनों कंडीशन भुजा संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजा समानुपाती हो, इस पर ये नहीं ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है इसमें, इसलिए ये दोनों चतुर्भुज PQRS और ABCD समरूप नहीं। अब हम लोग समरूप आकृति के बारे में पढ़ेंगे, यानी वैसी आकृति जो दिखने में बिल्कुल एक ही तरह के हो, एक जैसे हो, वो आकृतियाँ समरूप होती है। जैसे सभी वर्ग समरूप होते हैं, क्यों? क्योंकि सारे वर्गों का भुजा बराबर होता है और सभी कोण समकोण होता है। सभी वृत्त समरूप होते हैं। देखिए वृत्तों का सारा आकृति एक जैसा होता है, केवल उसके त्रिज्या में अंतर होता है। सभी समबाहु त्रिभुज समान होते हैं, सारा कोण इनका 60 डिग्री का होता है, लेकिन भुजा का केवल यहाँ अंतर है, यानी सभी समबाहु त्रिभुज समान होते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है बहुभुज की समरूपता, यानी सारे बहुभुज समान कैसे हो सकते हैं, समरूप कैसे हो सकते हैं। कह सकते हैं हम कि दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजा समानुपाती हो। दो बहुभुज है, यहाँ दो वर्ग है, एक ABCD वर्ग है और एक PQRS वर्ग है, जिसका सारा कोण 90 डिग्री का है। हम जानते हैं कि वर्ग के साथ सभी कोण समकोण होते हैं। यहाँ एक वर्ग की सारी भुजाएं 1.5 सेंटीमीटर, दूसरे का 3 सेंटीमीटर का है। अब हम देखते हैं ABCD और PQRS दो वर्ग हैं, जिसमें संगत कोण एंगल A इक्वल एंगल P 90 डिग्री, एंगल B और एंगल Q दोनों बराबर हैं किसके, 90 डिग्री के। एंगल D एंगल S का बराबर है, वो भी 90 डिग्री का। एंगल C एंगल R का बराबर है, जो 90 डिग्री का है। अब हम देखेंगे कि भुजाएं समानुपाती है या नहीं है। हम अब समानुपात करेंगे। AB/BQ 1.5/3, 2 से कटेगा, 2 से 1/2, यानी एक का अनुपात भुजा का अनुपात आया 1/2। दूसरे का भी देखते हैं तो 1/2 ही अनुपात आता है। तीसरा का भी अनुपात तो 1/2 ही है। चौथा का भी अनुपात यहाँ पर BC/QR करने पर हमको 1/2 ही आता है, यानी सारे भुजाएं का अनुपात बराबर है। AB/PS इक्वल CD/SR इक्वल BC/QR और AD/PS। इस प्रकार हम देखते हैं कि संगत कोण बराबर तथा सारा भुजा समानुपाती है, तो कह सकते हैं कि दोनों वर्ग समरूप हैं। अब हम लोग 6.3 टॉपिक त्रिभुजों की समरूपता के बारे में पढ़ेंगे। अब ये कंडीशन है कि दो त्रिभुज समरूप किस किस कंडीशन में हो सकते हैं, कब हो सकते हैं। तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनमें दो कंडीशन हो। पहला, उनका संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजा समानुपाती होना चाहिए। अब यहाँ दो त्रिभुज का हम बता रहे हैं, एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज PQR है। इन दोनों त्रिभुज में तीन संगत कोण, कोण A का बराबर कोण P है, कोण B का बराबर कोण Q है तथा कोण C का बराबर कोण R है, तथा संगत भुजाएं AB/PQ इक्वल BC/QR तथा AC/PR है, जो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। इसलिए ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। अब हम लोग दो महत्वपूर्ण प्रमेय का बात करेंगे, जो बहुत ही बोर्ड का एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इन दोनों में से एक 4 या 5 नंबर का प्रश्न आता है और इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये बोर्ड के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पहला प्रमेय है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो वो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित होती है। इस त्रिभुज में आप समझिए, यह त्रिभुज ABC है, इसमें एक समानांतर रेखा DE है जो उसके दो भुजा AB और AC को प्रतिच्छेद करती है, और वो DE और BC दोनों आपस में समानांतर हैं। तो सिद्ध करना है कि AD/DB इक्वल AE/EC, यानी AB और AC को समान अनुपात में बांटती है। सिद्ध करने के लिए पहले हमको देखना होता है कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न में यह दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में एक रेखा DE हो जो भुजा AB और AC को
क्रमशः बिंदु डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है तथा इसके साथ ही डी समानांतर है BC का। सिद्ध करना है AD बाई DB इक्वल AE बाई EC। रचना भी इसमें करना है, EN समलंब खींचना है AD पर तथा DM समलंब खींचना है AE पर, और B से E को मिलाना है और C से D को मिलाना है, जो कि यहाँ हमने लिखा। अब हम लोग सिद्ध करेंगे। अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालना है। अब किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल होगा 1/2, AD इसका आधार है और EN इसका ऊंचाई है या लंब है, 1/2 गुने AD इंटू EN। DCB का क्षेत्रफल, DCB का क्षेत्रफल, DB इसका आधार है और EN ही इसका लंब होगा, क्योंकि DBC त्रिभुज एक अधिक कोण त्रिभुज है और अधिक कोण में लंब जो होता है वो त्रिभुज के बाहर होता है। तो DCB का क्षेत्रफल इक्वल 1/2 गुने BD इंटू EN। अब दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DCB का क्षेत्रफल, भाग देने पर EN से EN कटा, हाफ से हाफ कटा, AD बाई DB। फिर हम ADE का ही क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसमें अब आधार AD की जगह AE लेंगे तो, और लंब होगा DM, तो हाफ इंटू AE इंटू DM। त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल हाफ, इसके लिए आधार होगा EC और लंब DM ही होगा, तो DM। दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को भाग देने पर कटा, DM से DM कटा, हाफ हाफ कटा, AE बाई EC आया। अब हम देखेंगे कि त्रिभुज ADE इसमें भी है और त्रिभुज ADE इसमें भी है, यानी ये दोनों ADE तो त्रिभुज सेम ही है, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। अलग अलग त्रिभुज हमारे पास DCB है और DCE है, लेकिन DBC और DCE त्रिभुज जो है वो समान आधार BC पर है और समान समानांतर BC और DE के बीच स्थित है। तो एक प्रमेय है कि अगर कोई भी दो त्रिभुज समान आधार और समान समानांतर रेखाओं के बीच स्थित होता है तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। इसलिए DCB का क्षेत्रफल भी DCE के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यहाँ हमने रीजन लिख दिया है, आधार लिख दिया है, यह लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DCB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल, और इसका जब हम डिवाइड किए थे, भाग दिए थे, तो इसके बराबर ये आया था और इसका भाग दिए थे तो ये आया था। तो जब ये दोनों बराबर है तो LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, इसलिए AD बाई BD इक्वल AE बाई EC। यही हमको सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, बनाने का भी बार बार प्रयास कीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दूसरा महत्वपूर्ण प्रमेय है प्रमेय 6.2, जो प्रमेय 6.1 का विलोम भी है। यानी उसमें हम लोगों ने सिद्ध किया था कि वो रेखा जो एक रेखा के समानांतर होती है और दो रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो वो रेखा को समान अनुपात में बांटती है। अब इसमें हमको सिद्ध करना है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। यहाँ पर फिर हम वही चार चीज़ दिया हुआ है, सिद्ध करना है, रचना और उत्पत्ति जरूर लिखेंगे। दिया हुआ क्या है कि त्रिभुज ABC में एक रेखा DE है जो त्रिभुज की AB भुजा को D पर और AC भुजा को E पर प्रतिच्छेद करती है तथा समान अनुपात में भी बांटती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। तो AD बाई DB इक्वल AE बाई EC ये दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है कि DE समानांतर है BC का। इसमें भी रचना करना है। एक रेखा DE है लेकिन वो समानांतर नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए खुद से एक DE डैश समानांतर रेखा BC का हम खींचेंगे। अब त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC हमने रचना से लिया है।
प्रमेय 6.1 से, जो पहले प्रमेय हमने पढ़ा कि जब समानांतर हो तो समान अनुपात में बांटता है, तो वो अनुपात है AD/DB इक्वल AE/EC। दिया हुआ हमारा है AD/DB इक्वल AE/EC, तो AD/DB यानी LHS हमारा बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। इसलिए समीकरण 1 और 2 से, इसको हमने समीकरण 1 माना था, इसको 2, दोनों से AE'/E'C इक्वल AE/EC। ये फिगर में देखने से भी नज़र आ रहा है कि ये कब संभव हो सकता है। ये तभी संभव हो सकता है जब E' और E ये दोनों एक ही बिंदु हो। तो अगर E' और E एक ही बिंदु होगा, इसका मतलब है कि यह तभी संभव हो सकता है जब E और E' एक ही बिंदु हो, तब जब D' और D एक ही रेखा होगा, तब ना दोनों बिंदु E' और E एक ही होगा। अब यदि DE' समानांतर हो गया BC का, इसका मतलब है कि DE भी समानांतर हो गया BC का, क्योंकि फिर ध्यान दीजिए E' और E एक ही बिंदु है, तो D' और D एक ही रेखा है, इसलिए D समानांतर BC का, तब D समानांतर BC का भी होगा, इसलिए यह सिद्ध हो गया। ये दोनों प्रमेय 6.1 से 6.1 और 6.2 ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रमेय है। इसको आपको हर हाल में कर ही लेना है। ये बोर्ड में दोनों में से एक जरूर 4 या 5 नंबर का आता है। बाकी हम लोग एक्सरसाइज का अगले प्रश्नावली का अगले वीडियो में हम लोग करें।